आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 30वें भाग गुर्जराधिपति को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराजाधिराज परम भट्टारक परम माहेश्वर गुर्जराधिपति श्री चामुंडराय महाराज की आयु 60 को पार कर गई थी। महाराज को नई नई इमारतें बनवाने का भारी शौक था। इस समय आप श्वेत मरमर का एक विशाल जलाशय बनवा रहे थे। उसके साथ एक वृहत वाटिका भी तैयार हो रही थी। वाटिका के लिए देश देश के फल फूल वाले वृक्ष मंगाए और रोपे जा रहे थे। प्रवीण मालियों ने मनोरम रौसे निकाल और ठौर ठौर पर लता कुंज बनाकर वाटिका का दृश्य अति मनोहर बनाया था। जलाशय का निर्माण भी अद्भुत था। उसमें कटाई और जाली का काम तथा पत्थर खोदकर उसमें भिन्न भिन्न रंग के मणिरत्न जमाने का काम सैकड़ों गुणी और प्रसिद्ध कारीगर कर रहे थे, जो देश देश से भारी वेतन और राह खर्च देकर बुलाए गए थे। देश विदेश में जहाँ जो वस्तु इस जलाशय एवं वाटिका के उपयोग की देखी सुनी जाती थी, वहीं के राजा के नाम गुर्जराधिपति का अनुरोध पत्र पहुंचता था और प्रत्येक मूल्य पर वो वस्तु प्राप्त करने का यत्न किया जाता था। हजारों गुर्जर यवन एवं विदेशी कारीगर अपने अपने काम में लगे हुए थे। महाराज गुर्जरेश्वर सब काम अपनी आंखों से देखते और कुशल कारीगरों को इनाम इकराम बांटते। राजप्रासाद छोड़कर वे इसी वाटिका में डेरा तंबू ताने रनवास सहित विराजमान थे। महाराज का मनोरंजन करने और उनकी उदारता से लाभ उठाने को दूर दूर से नट बाजीगर कंचनियां मल्ल गायक आदि कलाकारों के जत्थे प्रतिदिन आते रहते थे। वे अपनी कला से महाराज का मनोरंजन करते और भारी इनाम सिरोपाव पाकर महाराज की यश कीर्ति को दिग्दिगंत में व्याप्त करते जा रहे थे तथा उनके स्थान पर और आते जा रहे थे। महाराज उन्हें भी मुक्त हाथ से इनाम सिरोपाव देते और प्रसन्न होते थे। मध्याह्न होने में अभी देर थी। शरदकालीन सुनहरी धूप चारों ओर फैली थी। महाराजाधिराज गुर्जरेश्वर अमल पानी से निपटकर अपने विशाल सुनहरी खेमे में मसनद पर पौढ़ गए। एक खवास ने मोरछल लिया, दूसरे ने पैरों के पास बैठकर मखमली पायदान निकट सरका दिया। जी हुजूर ये आकर जोहार करके बैठ गए। महाराज अफीम की पिनक में झूमने लगे। एक हुजूरिये ने कहा, कुमार भीमदेव आज भी नहीं आए अन्नदाता? दूसरे ने कहा, सुना है कुमार और युवराज दोनों ही सिद्धेश्वर में जा बैठे हैं, परंतु ये सब तो दरबार से दूर दूर रहने के ढंग है। युवराज और कुमार दोनों ही अन्नदाता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। दूसरे मर्जीदान ने धीरे से कहा। गुर्जरेश्वर पिनक में थे। उन्होंने केवल अंतिम वाक्य सुना और पिनक से चौंक कर आधी आंख उघाड़ कर कहा, जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे अभी सूली पर चढ़ा दो। अब जी हुजूरियों ने जैसे डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता ये बात नहीं है, यों ही हम लोग युवराज की चर्चा कर रहे थे। गुर्जरेश्वर ने गरज कर कहा, हरामखोर, हमें धोखा देते हो। अभी तुम नहीं कह रहे थे कि हमारी आज्ञा। गुर्जरेश्वर अफीम की झोंक में पूरी बात कहना भूल गए और पूरी आंख फैलाकर खवास की ओर क्रोध भरी दृष्टि से ताकने लगे। खवास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ने युवराज को याद फरमाया था। तो फिर? युवराज राजकुमार को लेकर सिद्धेश्वर चले गए हैं, हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके। अन्नदाता, ना कहने योग्य बात कैसे कहूं? कह रहे हरामखोर, महाराज ने क्रोध से उबलकर कहा। अन्नदाता, युवराज श्री महाराज को गद्दी से उतारकर स्वयं राजा होने की खटपट कर रहे हैं। वे वहां सैन्य संग्रह कर रहे हैं। खवास ने धीमे स्वर से कहा। ये सुनते ही राजा क्रोध से जल उठे। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, तो उन दोनों राजविद्रोहियों को बांधकर यहां ले आओ।
खवास चुपचाप खड़ा रहा। खवास कैसे युवराज को बांध कर ला सकता है, वो यही सोचने लगा। राजा ने कहा, जा रे हरामखोर, खड़ा क्यों है? क्या अन्नदाता मैं सेनापति को बुलाऊं? अभी बुला। खवास ने जी हुजूरियों से आंखें मिलाई और वहां से चल दिया। महाराज फिर पिनक में झूमने लगे। इसी समय द्वार पर बहुत से लोगों का शोरगुल सुनाई दिया। शोरगुल सुनकर महाराज की पिनक फिर टूट गई। बहुत से ब्राह्मणों ने भीतर घुसकर पुकार की, दुहाई महाराज की, दुहाई गुर्जरेश्वर की, हम लूटे गए हैं, हमारा सर्वस्व हरण कर लिया गया है। राजा ने बिना सोचे समझे चीख कर कहा, पकड़ो इन राजविद्रोहियों को और सूली पर चढ़ा दो। एक ब्राह्मण ने आगे बढ़कर और हाथ में जनेऊ लेकर कहा, महाराज अधिराज परम माहेश्वर गुर्जरेश्वर की जय हो। हम राजविद्रोही नहीं हैं, महाराज की राजभक्त प्रजा हैं। हम पुकार करने आए हैं। हम सोमेश्वर की यात्रा को जा रहे थे कि राह में डाकुओं ने हमें लूट लिया। राजा ने आधी आंख उघाड़ कर तथा एक खवास की ओर देखकर कहा, किसने इन्हें आने दिया, बोल। अन्नदाता ये सब जबरदस्ती भीतर घुस आए, राजाज्ञा नहीं मानी। ब्राह्मणों ने कहा, दुहाई हम लूटे गए हैं, इन सबको बांधकर बंदीगृह में डाल दो। महाराज हमारी फरियाद है, तुम सब राजविद्रोही हो। इतने में सेनापति बालूका राय ने आकर महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज की क्या आज्ञा है? महाराज ने किस लिए सेनापति को बुलाया था ये वे इस समय भूल गए। उन्होंने ब्राह्मणों की ओर हाथ उठाकर कहा, इन सब राजविद्रोहियों को बांधकर बंदी कर लो। अन्नदाता ये भूदेव हैं, वेद पाठी ब्राह्मण, तो यहां इनका क्या काम? अन्नदाता ये सोमेश्वर की यात्रा को जा रहे थे, राह में लुटेरों ने इन्हें लूट लिया। लुटेरों को पकड़ा तुमने? अन्नदाता महमद सेती कच्छ का दुर्दांत डाकू है, उसके हजारों साथी हैं, तो उन सबको सूली पर चढ़ा दो। अन्नदाता महाराज की पिनक में हर बार विघ्न पड़ रहा था। उन्होंने क्रोध करके खवास से कहा, निकालो निकालो इन सब हरामखोरों को। अन्नदाता ये वेद पाठी ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देते हैं। अच्छा हुआ, इन्हें एक एक सोने की मोहर दे दो, जाओ तंग न करो। इतना कह वे आराम से लेटने को मसनद पर लुढ़क गए और आंखें बंद कर लीं। अब और बातें करना अशक्य समझकर सेनापति बालूका राय ब्राह्मणों को ले बाहर चले गए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 30वें भाग गुर्जराधिपति को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।